मायावती ने इत्तेहाद की बरकरारी के लिए रखी शर्त, अखिलेश यादव को बदलना होगा। कहा, यादव आबादी वाले हलकों में भी नहीं जीते समाजवादी उम्मीदवार। मायावती को अखिलेश यादव का जवाब, हम भी ज़िमनी चुनाव लड़ेंगे अपने दम पर। कहा, इत्तेहाद की बरकरारी पर किया जाएगा गौर। बीजेपी लीडर केशव प्रसाद मौर्य ने बीएसपी और एसपी के इत्तेहाद पर दिया बयान। कहा, अखिलेश यादव और मायावती के रग रग में है धोखेबाजी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कमाल फारूकी ने अक़लियतों को लेकर मुल्क के मुख्तलिफ अहम लोगों को लिखा खत। कमाल फारूकी ने कहा, अक़लियतों के हुकूक के लिए पार्लियामेंट में भी आवाज उठ चुकी है, इसके बावजूद भी आवाज दब गई। मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में तलब की मीटिंग। अक़लियती तबके के 5 करोड़ अफराद को मिलेगा स्कॉलरशिप। अक़लियती तबके के 2.5 लाख अफराद को दिया जाएगा रोजगार। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने आज अपने ओहदे की संभाली जिम्मेदारी। हुकाम और स्टाफ ने किया खैर मकदम। बीजेपी लीडर हर्षवर्धन ने अपने ओहदे का संभाला चार्ज। हर्षवर्धन को साइंस और टेक्नोलॉजी का भी बनाया गया है वजीर। शिवसेना लीडर अरविंद सावंत ने भी संभाला अपना ओहदा। भारी सनत और पब्लिक एंटरप्राइजेस की दी गई है वजारत। राजस्थान के वजीर आला और नायब वजीर आला में ठनी। गहलोत ने सचिन पायलट को बेटे की शिकस्त के लिए ठहराया जिम्मेदार। रमजानुल मुबारक का आज आखिरी रोजा। ईद की तैयारियां अपने शबाब पर। बाजारों की रौनक काबिले दीद। अरब दुनिया में आज मनाई जा रही है ईद उल फित्र। दुबई में हिंदुस्तानी बाशिंदों ने तमाम हिंदुस्तानियों को दी ईद की मुबारकबाद। विजयवाड़ा में तेलुगु देशम की इफ्तार पार्टी। चंद्रबाबू नायडू ने ईद की दी मुबारकबाद। नायडू ने मुसलमानों के साथ अदा की नमाज और दुआ भी की। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने की दावत इफ्तार में शिरकत। कहा, अल्लाह ताला के पास देर है लेकिन अंधेर नहीं। नीतीश कुमार की बीजेपी से लगातार बढ़ रही है दूरी। पासवान की इफ्तार पार्टी में सुशील मोदी से नहीं मिले नीतीश। अपोजिशन ने उड़ाया मजाक। मुल्क में निपा वायरस की एक मामले की हुई है तस्दीक। हुकूमत की जानिब से उठाए जा रहे हैं सभी एहतियाती इकदाम। कहा, लोगों को नहीं है घबराने की जरूरत। बिहार में मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद हलाक। सिवान, खगड़िया, सहरसा और औरंगाबाद में पेश आए हादसे। दिल्ली में गोविंदपुरी के एक मकीन का कत्ल। मुलजिम मकतूल के घर के सामने पेशाब कर रहा था। मकतूल हाथापाई के दौरान जख्मी होकर चल बसा। मुंबई में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू मर्सिडीज ने एक शख्स को कुचला। कार ने कई गाड़ियों को भी टक्कर मारी। इंडियन एयरफोर्स का NA-32 तैयारा चीन की सरहदी इलाके से लापता। तैयारे में पायलट समेत 12 अफराद मौजूद। उड़ान के 35 मिनट बाद तैयारा से टूट गया राब्ता। बीएसएफ पॉलिटेक्निक के स्टाफ को बाकायदा करने का मामला। दिल्ली हाई कोर्ट का बीएसएफ को नोटिस। 4 हफ्तों में बीएसएफ से अदालत ने मांगा जवाब। श्रीनगर में 2 बुर्कापोश खवातीन ने अंजाम दी चोरी की वारदात। केमिकल का इस्तेमाल करके किया दुकान मालिक को बेहोश। पुलिस कर रही है जांच। दिल्ली की फतेहपुरी जामा मस्जिद के इमाम ने अक़लियतों के ताल्लुक से दिए गए वजीर आजम मोदी के बयान का किया खैर मकदम। मुफ्ती मुकर्रम अहमद ने कहा, अब मोदी हुकूमत को यह साबित करना चाहिए कि नाम नहाद सेकुलर पार्टियां अक़लियतों को बीजेपी का जो खौफ दिखाती थीं वो गलत है। सूडान में पुरतशद्दुद एहतिजाज के बाद आर्मी का नया फैसला। अस्करियत पसंद ग्रोहों के साथ तमाम मुआहदे रद्द। कहा, 9 महीनों में होने चाहिए इलेक्शन। शुमाली लबनान में जंगजूओं ने फौज की गश्ती पार्टी पर किया हमला। एक फौजी एहलकार हलाक, मुतादिद अफराद जख्मी। आलमी क्रिकेट कप 2019 का आज होगा 7वां मुकाबला।
कार्डिफ में श्रीलंका के सामने है अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला।